वक्फ की जायदाद के ताल्लुक से एक बड़ा मसला खड़ा हो गया है जब से वक्फ तरमीमी बिल 2024 को कानूनी शक्ल मिल गई है। अफसोस है कि कौमी सतह पर हमारी मिली तंजीमों ने बरवक्त इसकी रहनुमाई नहीं की। बिहार सरकार की जो खाता है या जमाबंदी है, उसमें बिहार सरकार की जमीन की पूरी रिपोर्ट है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, अख्तरुल इमान जो कि AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, वक्त संशोधन कानून को लेकर के जो प्रक्रियाएं अब शुरू की गई हैं और वक्त संशोधन कानून के मद्देनजर जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, उसको लेकर देखिए बड़ा बयान देते नजर आ रहे हैं। देखिए, कई ऐसी ईदगाह, कई ऐसे कब्रिस्तान, कई ऐसे मस्जिदें हैं जिसका रिपोर्ट कहाँ है पता नहीं। देखिए, अख्तरुल इमाम क्या कुछ कर रहे हैं, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले आप अख्तरुल ईमान को सुनिए। नाज़रीन व सामईन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिल्लत इस्लामिया हिंद के सामने में वक्फ की जायदाद के ताल्लुक से एक बड़ा मसला खड़ा हो गया है जब से वक्फ तरमीमी बिल 2024 को कानूनी शक्ल मिल गई है। यहाँ पर इस वक्त मिल्लत तज़ब्ज़ुब के शिकार में थी कि एक तबका ये कह रहे थे कि हमें अपने औकाफ की जायदादों को उम्मीद पोर्टल पे रजिस्टर नहीं करना है, कुछ लोग थे जो करना है। हालांकि 6 महीने का एक तवील वक्फा गुजरा। अफसोस है कि कौमी सतह पर हमारी मिली तंजीमों ने बरवक्त इसकी रहनुमाई नहीं की। रहनुमाई करने में देर होने के नतीजे में इस वक्त बड़ी बेचैनी लोगों को दिखती है। कल मैंने वक्फ बोर्ड, बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड और सिया वक्फ बोर्ड, दोनों जगह मैंने हाजिरी दी। औकाफ के ताल्लुक से ये है कि बिहार हुकूमत के तहत चलने वाला सुन्नी वक्फ बोर्ड भी अपनी तमाम तर जायदादों को अब तक उम्मीद पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं करा सके हैं लोग। बहरहाल जंगी पैमाने पे काम उनका चल रहा है। मैं समझता हूँ कि शायद वक्त रहते ये काम मुकम्मल हो जाए, लेकिन अवामुन नास के दरमियान में मस्जिद, मकबरे, कब्रिस्तान, इमाम बारों को लेकर बड़ी परेशानी है कि इनके रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से वो क्या करें। कल वक्फ बोर्ड से ताल्लुक करने और जिम्मेदारान से मशवरा करने के बाद ये बात साफ हुई है कि जो औकाफ पहले से रजिस्टर्ड है, उनको जो औकाफ पहले से स्टेट वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं, उनको रजिस्टर्ड कराना लाजिम है, या उस तरह के दस्तावेजात आपके पास हैं जो पहले से रजिस्टर्ड हैं, उसको तो उम्मीद पोर्टल पे दें। लेकिन शरई अतबार से जो हमारे मजहबी मकामात हैं, वो फी नफ्से ही वक्फ की जायदाद है। तो ऐसी मसाजिद और ऐसे कब्रिस्तान और ऐसे इमाम बारे और ईदगाहें जिनका अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका है, उनके लिए वक्त है। 5 तारीख के बाद भी उनके रजिस्ट्रेशन का काम चलेगा। एक जरूरी बात यह है कि बिहार के तमाम तर कब्रिस्तान जो दरअसल औकाफ की जायदाद है, उनका रजिस्ट्रेशन सुन्नी वक्फ बोर्ड या सिया वक्फ बोर्ड के पास तमाम तर कब्रिस्तानों का कोई सर्वे रिपोर्ट नहीं है। अलबत्ता हमारे मिली जिम्मेदारों, समाजी और मुकामी तौर पर जो पंचायत के जिम्मेदार हैं, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि आप CO के यहाँ से अपने बिहार सरकार की जो खाता है या जमाबंदी है, उसमें बिहार सरकार की जमीन की पूरी रिपोर्ट है और उसमें जो जगह पहले से कब्रिस्तान की निशानदेही की गई है, वहाँ कब्रिस्तान लिखा हुआ उसके असला में। ऐसे दस्तावेज को आप निकालिए और इसके जरिए से भी रजिस्ट्रेशन का काम आपको कराना चाहिए। एक छोटी सी कमेटी बना लिया जाए और उस कागज के हवाले से रजिस्ट्रेशन कराएं। लेकिन हाँ, ये बात वाज़ेह हो जाए कि इनके लिए 5 तारीख तक लाजिम नहीं है, उसके बाद भी ये काम होगा। लेकिन जो रजिस्टर्ड औकाफ है, उनको तो उम्मीद पोर्टल पर हर हाल में लोगों को इंतराज कराना चाहिए। चूंकि ये कानूनी हैसियत इनकी हो गई है, इसलिए आप कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ने के लिए भी आपको रजिस्टर्ड होना जरूरी है। इस सिलसिले की काफी लोगों के टेलीफोन आ रहे थे, इसलिए मैंने आप सबों की खिदमत में चंद बातें इस सिलसिले की रहनुमाई की है। उम्मीद है कि हमारे लोग और फरमाएंगे और फौरी तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को अदा करेंगे। तो आपने सुना अख्तरुल इमान को क्या कुछ कह रहे थे। स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं और अपील करते नजर आ रहे हैं कि बिहार में कई ऐसी ईदगाह, कई ऐसी कब्रिस्तानें हैं और कई ऐसी मस्जिदें हैं
जिसका रिपोर्ट अब तक सबमिट नहीं हुआ है। देखिए, अख्तरुल इमाम काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे थे और तमाम बातें उन्होंने लाइव आकर कही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।